नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की कला एवं कलाकृतियों का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी का महान चित्रकार पंडित सियू किस रियासत से संबंध रखता था? ए मंडी, बी गुलेर, सी भागल, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुलेर। जो महान चित्रकार कौन थे? पंडित सियू थे। वो किस रियासत से संबंध रखते थे? वो गुलेर रियासत से संबंध रखते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो महान चित्रकार पंडित सियू थे वो कौन सी शताब्दी में थे? तो वो 17वीं शताब्दी में थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पहाड़ी कला का विशेषज्ञ मानक किस राजा के दरबार में था? ए राजा संसार चंद कांगड़ा, बी श्याम सिंह चंबा, सी अनंत चंद बिलासपुर, डी गोपाल सेन मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संसार चंद कांगड़ा। जो कांगड़ा का राजा संसार चंद था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कांगड़ा के जो राजा संसार चंद थे उन्होंने कला के संरक्षण दिया था और उसी प्रकार से सूक्ष्म पहाड़ी कला का जो विशेषज्ञ था, मानक था, वो राजा संसार चंद के दरबार में ही था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो सुप्रसिद्ध चित्रकार फतू ने नहीं बनाई थी? ए सत साई श्रृंखला, बी लंबा ग्राम बारामासा, सी भगवत पुराण, डी रंगमाला। तो इसका सही आंसर होगा भगवत पुराण। जो भगवत पुराण है वो किसने नहीं बनाई थी? जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? फतू थे। उन्होंने यह चित्र नहीं बनाया था। जबकि उन्होंने क्या क्या बनाया था? सत साई श्रृंखला बनाई थी, लंबा ग्राम बारामासा बनाया था और रंगमाला। ये तीनों की तीनों किसने बनाई थी? जो चित्रकार फतू थे उन्होंने बनाई थी। और जो भागवत पुराण है वो उन्होंने नहीं बनाया था। और जो फतू थे, ये मानक नामक जो चित्रकार था वो उनका बेटा था। मानक कौन था? जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया था, मानक राजा संसार चंद के दरबार में एक पहाड़ी कलाकार था और उसी प्रकार से जो फतू है, फतू उनका पुत्र था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी निवासी कलाकार गुलेर बख्श किस कला से संबंधित था? कि जो मंडी के निवासी थे गुलेर बख्श, वो किस कला से संबंधित थे? ए लेखन, बी चित्रकला, सी वाद्य कला, डी शास्त्रीय संगीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकला। जो मंडी के निवासी कलाकार गुलेर बख्श थे वो किस कला से संबंधित थे? वो चित्रकला से संबंधित थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुलेर बख्श कहाँ के निवासी थे? तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी जिला के वो निवासी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध चित्रकार सज्जनू किस रियासत से संबंध रखता था? ए कुल्लू, बी मंडी, सी कांगड़ा, डी अर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुल्लू। जो 17वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध चित्रकार सज्जनू था वह किस जिले से संबंध या किस रियासत से संबंध रखता था? वह जिला कुल्लू से संबंध रखता था। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू रियासत के सुप्रसिद्ध चित्रकार सज्जनू किस शताब्दी में थे? तो वो 17वीं शताब्दी में थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध नहीं रखने वाला चित्रकार था? ए दुर्गा, बी तारा सिंह, सी कृष्णलाल, डी मोहम्मदी, डी ई दयाराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण लाल। जो कृष्ण लाल थे वो चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध नहीं रखते थे। जबकि जो दुर्गा सिंह थे, तारा सिंह थे, मोहम्मदी थे और दयाराम थे, ये चारों के चारों चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध रखते थे। और जो कृष्ण लाल थे वो चंबा भित्ति कला चित्रकला से संबंध नहीं रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध नहीं रखता था? ए निकोलस रॉरिक, बी नोरा रिचर्ड, सी बी सन्याल, डी शोभा सिंह, ई एम एफ हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई एम एफ हुसैन। जो एम एफ हुसैन थे वो चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध नहीं रखते थे। जबकि जो निकोलस रॉरिक थे, नोरा रिचर्ड थे, बी सन्याल और शोभा सिंह, ये चारों के चारों चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध रखते थे। जबकि एम एफ हुसैन चंबा भित्ति चित्रकला से संबंध नहीं रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोभा सिंह कला संग्रहालय के स्थान किस स्थान पर स्थित है? जो शोभा सिंह कला संग्रहालय है वो किस स्थान पर स्थित है? ए अंद्रेटा, बी
सॉरी, ए नूरपुर, बी अंद्रेटा, सी काला अम्ब, डी मनाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंद्रेटा। जो शोभा सिंह कला संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो अंद्रेटा में स्थित है। और अंद्रेटा किस जिले में है? तो अंद्रेटा कांगड़ा जिले में है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार पहले पूछा जा चुका है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ पर है, या अंद्रेटा जो आर्ट गैलरी है वो किस जिले में स्थित है? तो वो कांगड़ा जिले में स्थित है। या शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ पर है? वो अंद्रेटा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदूलाल किस कला से संबंधित है? ए चित्रकला, बी शिल्पकला, सी नृत्य कला, डी शिक्षाविद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रकला। जो चंदूलाल थे वो किस कला से संबंधित थे? वो चित्रकला से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रौरिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि रौरिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए धर्मशाला, बी पिंजौर, सी नग्गर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नगर। जो रौरिक कला संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो नगर में है। और किस जिले में स्थित है? तो वो कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि रौरिक कला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर कुल्लू हो जाएगा। या क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाएगा कि रौरिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो नगर कुल्लू में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध लेखक एवं चित्रकार नोहरा रिचर्ड किस स्थान से संबंधित थी? ए शिमला, बी अंद्रेटा, सी कुल्लू, डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंद्रेटा। जो सुप्रसिद्ध लेखक एवं चित्रकार नोहरा रिचर्ड थी वो किस स्थान से संबंधित थी? तो वो अंद्रेटा से संबंधित थी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैंने वहां पे आपको बताया था अंद्रेटा कहाँ पर है। अंद्रेटा कांगड़ा में है और अंद्रेटा या शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी वहां पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस स्थान पर रही या संबंधित थी? जो अमृता शेरगिल है वो किस स्थान से संबंधित है? ए कुल्लू, बी पौंटा साहिब, सी मंडी, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिमला। जो अमृता शेरगिल थी वो किस स्थान से संबंधित थी? तो वो शिमला से संबंधित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में करियाला कला के संरक्षण हेतु नेशनल स्कूल ऑफ करियाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो करियाला लोक नाट्य है वो कहाँ पर होता है? वो आपके सिरमौर, सोलन और शिमला तीनों जगह पर होता है। और जो करियाला है, करियाला कला के संरक्षण हेतु नेशनल स्कूल ऑफ करियाला की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? ए राजधानी शिमला, बी बियारी रेणुका, सी अर्की सोलन, डी करसोग मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बियारी रेणुका। जो बियारी है वो कहाँ पर है? रेणुका है। और रेणुका जी कहाँ है? जिला सिरमौर में है। तो करियाला, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी बन सकता है, करियाला कला के संरक्षण के लिए नेशनल स्कूल ऑफ करियाला की स्थापना कब हुई? तो वो वर्ष 2000 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पांगी के सभी मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ए 1948, बी 1959, सी 1984, डी 2000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2000। सन 2000 को ही पांगी के सभी मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगाया था? वर्ष 2000 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राथल मेला किस स्थान का प्रसिद्ध है? जो राथल मेला है वो किस स्थान का प्रसिद्ध है? ए जुब्बल, बी गसोता, सी अर्की, डी नगरोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जुब्बल। जो राथला मेला है वो किस स्थान का सुप्रसिद्ध है? वो जुब्बल का है। और जुब्बल किस जिले में आता है? जुब्बल जिला शिमला में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमारी गंगा मेला किस जिले का प्रसिद्ध है? ए कुल्लू, बी बिलासपुर, सी मंडी, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंडी। जो हिमरी गंगा मेला है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? वो जिला मंडी का प्रसिद्ध मेला है। तो आज का क्विज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम तक, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।